हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री के आगे वाले क्वेश्चन एग्जांपल थर्ड से। एग्जांपल थर्ड से हम डिस्कस करेंगे। एग्जांपल टू तक कल हो चुका था। एग्जांपल थर्ड रीड कर लेते हैं। एग्जांपल थर्ड क्या कह रहा है? कह रहा है एग्जांपल थर्ड, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर है वो 1.5 मीटर टॉल है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। एक चिमनी से 28.5 मीटर अवे है, तो चिमनी बना लेते हैं। चिमनी कहाँ पास होगी भाई? चिमनी भी ग्राउंड पे होगी, तो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर भी खड़ा होगा। तो ये चिमनी है, ये बना लिया हमने, ठीक है। ये चिमनी हो गई। अब एक ऑब्जर्वर यहां पास खड़ा है ग्राउंड पे, ये ऑब्जर्वर है, इसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर है। ऑब्जर्वर जो खड़ा है वो चिमनी से कितनी डिस्टेंस पर खड़ा है? 28.5 मीटर पे डिस्टेंस पर खड़ा है। चलिए बना लिए ये सब चीज, ठीक है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? चिमनी की हाइट कितनी होगी ये बताना है भाई। उसकी आंख कहां पास है? यहां पास है, बना लेते भाई। ये यहां पास से देख रहा है। जब यहां पास से देख रहा है तो हमने आपसे बताया था कि वो कहीं पास से भी देखे, आपको एक हॉरिजन बनाना ही बनाना है। ग्राउंड में तो हॉरिजन पहले से है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर हॉरिजन कैसे होगा? पैरेलल एक लाइन शिफ्ट हो जाएगी। ये एक लाइन आ गई जो ग्राउंड के पैरेलल है। ये अगर ये ग्राउंड के पैरेलल है तो नीचे वाला जो पार्ट बना वो एक रेक्टेंगल बना, और रेक्टेंगल के सामने की साइड क्या होती है? इक्वल होती है। इसका मतलब ये यहां से मैं यहां की बात करूं तो ये भी कितना होगा? 1.5 मीटर। और इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करें 28.5 मीटर, ये बोला गया है। आगे की तरफ अगर देखें तो क्या मिल रहा है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आई, उसकी आंख से जो एलिवेशन है वो कितना है? 45 डिग्री। तो उसकी आंख यहाँ पास है, और एलिवेशन क्या बनता है? हॉरिजन के ऊपर बनता है। तो पहली बात तो आप हॉरिजन खींचे आंख से, ये हो गया। एलिवेशन आंख के ऊपर से, मतलब हॉरिजन के ऊपर से बनता है, तो ये बना लेते हैं हम। ये एलिवेशन कितना बना है? 45 डिग्री। अब हमारे पास एक ट्रायंगल बन चुका है। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये बन गया तुम्हारा ए बी सी डी और ई। चलिए अब हम मान लेते हैं कि हाइट ऑफ द चिमनी कितनी है। हाइट ऑफ चिमनी जो भी है वो कितनी है? h मीटर है। अगर आपको हाइट ऑफ चिमनी पता हो गई है तो ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी? राइट एंगल ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी वो मालूम कर लेते हैं। यहां से लेके यहां तक आपका h है, मुझे ट्रायंगल की हाइट चाहिए ना कि चिमनी की हाइट, क्योंकि मैं जो रूल लगाऊंगा वो ट्रायंगल में लगाऊंगा ना कि चिमनी में। तो चिमनी की हाइट h होगी अपनी, मैंने मान लिया h है। अब ये मैं ट्रायंगल की हाइट कंसीडर करूं, क्योंकि सबसे पहले मुझे ट्रायंगल की साइड के बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी होगी, क्योंकि साइड से ही मैं आगे बात कर सकता हूं। तो मेरी इस ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल बना है, इसका परपेंडिकुलर जो हाइट है वो कितना है? टोटल h है h माइनस 1.5, ये होगा जो ट्रायंगल की हाइट मिली, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पास ट्रायंगल की हाइट मिल गई। एग्जांपल नंबर थर्ड है ये। तो हम मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ चिमनी कितना है? h मीटर। हाइट ऑफ चिमनी कितना है? h मीटर है। जब हाइट ऑफ चिमनी h मीटर है तो लिख देते हैं हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर
ये कितना है 1.5 मीटर है। आगे की तरफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम चिमनी कितना है, ये इतना है। चलिए बात करते हैं। हमको पता चल चुका है कि ये भी 28 मीटर होगा, 28.5 मीटर होगा। तो हम यूज करते हैं, हमें ट्रायंगल जो पता है उसमें क्या क्या चीज पता है। हमें एक बेस पता है और एक हाइट पता है, बस हाइपोटेन्यूज नहीं पता है। तो हम बेस और हाइट का रिलेशन लेंगे, बेस और हाइट का ही रेशियो लेंगे, उसके अलावा नहीं लेंगे। बेस और हाइट का रेशियो मतलब परपेंडिकुलर का रेशियो क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू और tan थीटा इक्वल टू होता है P बाई B होता है इन ट्रायंगल ADE। ट्रायंगल ADE में tan थीटा इक्वल टू P बाई B और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता है कितना है 45 डिग्री। P की वैल्यू है H माइनस 1.5 अपान 28.5। tan 45 की वैल्यू होती है 1, H माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 28.5। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 1.5 इधर आया, H हमने ऐड किया तो कितना मिला +0 और इसको भी ऐड किया तो हमको कितना मिला है 30। मीन्स H की जो वैल्यू है, हाइट ऑफ चिमनी कितना है, हाइट ऑफ चिमनी ये कितना मिल गया है 30 मीटर। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, एग्जाम्पल 4 कहता है फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में एक पॉइंट P है, ले लेते हैं ग्राउंड। आपके पास खूब बड़ा ग्राउंड है, ये ग्राउंड ले लिया हमने। ये इसमें जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे वैसे डायग्राम बनाते जाएंगे। ग्राउंड बना लिया हमने, ग्राउंड में एक पॉइंट P है तो पॉइंट P हमने दे दिया। ये चलिए, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। 10 मीटर टॉल बिल्डिंग का जो एलिवेशन है, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग का जो एलिवेशन है वो कितना है, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग का जो एलिवेशन है वो कितना है 30 डिग्री है। चलिए ले लेते हैं 30 डिग्री। ये कितना है आपके पास 30 डिग्री। आगे की तरफ बोला है ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। एक फ्लैग है वो होस्ट किया गया है, तो ये एक फ्लैग है जो होस्ट किया गया है। ये ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप पर एक फ्लैग पोस्ट किया गया है, लगा दिया, होस्ट कर दिया हमने। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री। फ्लैग स्टफ मतलब फ्लैग के जो टॉप का है उसका एलिवेशन उसी सेम पॉइंट से P से कितना डिग्री आता है, इससे ये भी आपका कितना डिग्री आता है, आपका 45 डिग्री आता है। मीन्स ये कितने डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल है। आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ
एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, यानी बिल्डिंग की डिस्टेंस पॉइंट पी से कितनी है और फ्लैग स्टेप की लेंथ कितनी है वो कितनी है ये आपको। तो मान लेते हैं बिल्डिंग की डिस्टेंस पॉइंट पी से कितनी है x मीटर और फ्लैग स्टेप की जो हाइट है वो कितना है h मीटर। ये चीज आपको मिल चुका है। दोनों चीज हमें निकालना है, दोनों चीज हम कंसिडर कर लेते हैं। तो हम कंसिडर करते हैं लेट height of flag कितना है h मीटर। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम बिल्डिंग, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम बिल्डिंग ये कितना है x मीटर। चलिए कर लेते हैं x मीटर। उसके बाद आपसे बोला एंगल ऑफ एलिवेशन कितने हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन जो भी है वो θ1 की वैल्यू है 30 डिग्री, θ2 की डिग्री है 45 डिग्री। आगे की तरफ चलते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। अब हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। पॉइंट पी तो हमारे पास है ही है, ये ले लेते क्यू, ये लेते आर, ये लेते एस। ठीक है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। हम हमेशा इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ही सिलेक्ट करेंगे। एक पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एक पी क्यू एस राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों की बात करते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर tan थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, सॉरी पी बाई बी। ये tan क्या लिखेंगे 30 डिग्री मिलेगा अगर tan 30 के लिए 10 बाई एक्स ये मिलेगा। tan 30 की वैल्यू होती है √3 बाई एक्स, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या आया 10 √3 मीटर। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम बिल्डिंग 10 √3 मीटर आया। दूसरे की बात करते हैं इन ट्रायंगल एस पी क्यू, ये हमारे पास एस पी क्यू, इसमें भी tan का ही कंसेप्ट लगेगा। tan 45 इज इक्वल टू, इसके लिए 45 के लिए क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर कितना है फ्लैग स्टेप की हाइट प्लस बिल्डिंग की हाइट दोनों कंबाइन करके हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा x की वैल्यू अभी निकालने हैं 10 √3 रख देते हैं। ये आई वैल्यू 1 x प्लस 10 और 10 √3 क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है 10 √3 इक्वल टू h प्लस 10, 10 इधर ले लो h और हमने 10 को कॉमन लिया -1 h। तो हाइट ऑफ फ्लैग स्टेप्स कितना है 10 √3 -1 मीटर है आपके पास। तो हम लिखते हैं हाइट ऑफ फ्लैग कितना है 10 √3 -1 मीटर। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट कितना है 10 √3 मीटर। ठीक है, ये सारी कहानी निकल आई है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। हालांकि एग्जाम्पल नंबर कौन सा था ये एग्जाम्पल 4 था, डाल लीजिएगा क्वेश्चन एग्जाम्पल 4।
एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करें, कह रहा है अच्छा एग्जाम्पल नंबर 4 में √3 की वैल्यू दी गई है बेटा। आप √3 की वैल्यू रख करके आप सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। √3 की वैल्यू रख दीजिएगा, आप मिल जाएगी आपको। चलिए बात करते हैं हम, द साइडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज, जो टावर की साइडो है जो ग्राउंड लेवल पे आपका स्टैंड करता है, तो ग्राउंड लेवल यानी ग्राउंड हम बना लेते हैं। एक टावर है, इस टावर की जो साइडो है वो आपकी क्या कह रहा है, फ्रॉम एक साइडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी, पाई जाती है कितना, 40 मीटर लॉन्जर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। कह रहा है जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तो उसका जो एलिवेशन उसका जो शैडो होता है 40 मीटर लॉन्जर हो जाता है। मीन्स जब सन का एल्टीट्यूड जो होगा, एल्टीट्यूड मतलब एलिवेशन, जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री से, जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री मतलब पोल से डिस्टेंस दूर, कह रहा जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाएगा, जो शैडो है वो 40 मीटर लॉन्जर बनेगी। मीन्स पहले शैडो यहां तक बन रही थी, अब शैडो यहां तक बन रही है, तो इस वाली शैडो से ये वाली शैडो कितना ज्यादा है, 40 मीटर, मतलब ये ज्यादा है आपका, ये चीज है कितना, 40 मीटर। ठीक है, अब आपसे क्या बोला जा रहा है, देन व्हेन इट इज 60, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बताना है आपको। चलिए फिर से आप देखिए, कह रहा है जो सन का जो एल्टीट्यूड है 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तो उसकी शैडो 40 मीटर लॉन्जर हो जाती है। फिर से क्वेश्चन समझिएगा, ए शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड, एक टावर है जो स्टैंड कर रहा है लेवल ग्राउंड पर, उसकी जो शैडो है वो शैडो इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्जर, 40 मीटर लंबी बनती है, when the sun's altitude is 30 डिग्री then when it is 60 डिग्री। कह रहा है सन का जो एल्टीट्यूड है 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तो आपका जो शैडो है वो 40 मीटर लॉन्जर हो जाता है। चलिए बात करते हैं, हमको पता है ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो हम मान लेते हैं हाइट ऑफ द टावर कितना है, लेट हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर कितना है, h मीटर। उसके बाद आपको पता है ये वैल्यू BC आपको नहीं पता है, BC आप ऐसे भी रख सकते हैं, या तो आप इसको क्या मान लीजिए, इसको कोई x मान लीजिए, अगर आप नहीं रखना चाहते हैं BC को BC तो x मान लीजिए आप। एंगल ऑफ एलिवेशन कितने हैं, एंगल ऑफ एल्टीट्यूड लिखते हैं, कितना है, θ1 इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री है, θ2 इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री है। चलिए आगे की तरफ करते हैं, तो यहां पास हमने देखा कि सारी साइड पता चल चुकी है, नेमिंग भी हो चुकी है, तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ले लेते हैं, ACD, इस ट्रायंगल में बात करते हैं। इस ट्रायंगल में tan थीटा लगाएंगे तो P/B बनेगा, tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें, इस ACD में थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, P की जो वैल्यू है वो है आपके पास h, और B की जो वैल्यू है वो है 40 + 6, ये आया 1/√3 इक्वल टू h/40 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 40 + x इक्वल टू
h√3, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल दूसरे में, इन ट्रायंगल जिसमें 60 डिग्री एंगल आ रहा है बी सी डी। इन ट्रायंगल बी सी डी अगर देखा जाए tan 60 डिग्री h बाई x, tan 60 मीन्स √3 h बाई x। यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं और रख देते हैं। यहां से x की वैल्यू निकल के आई h बाई √3, पुट x इक्वल टू h बाई √3 इन फर्स्ट इक्वेशन। जैसे रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 40 प्लस h बाई √3 और इधर की तरफ है h √3। आपने एलसीएम लेकर के 40 √3 में 40 में मल्टीप्लाई किया तो बनेगा क्या, 40 √3 प्लस का h डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू h √3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मिला कितना, 40 √3 प्लस का h √3 का मल्टीप्लाई हुआ तो h इंटू 3 बना। ठीक है, अब देखें h को उधर लेकर के गए तो ये 40 बना, √3 इज इक्वल टू कितना जाएगा, 2h बनेगा, इधर 3h है, h उधर जाएगा 2h बनेगा और h की जो वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी 20 √3। h की जो वैल्यू निकल के आई 20 √3 आई तो हाइट ऑफ द टावर कितना हो गया, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 20 √3 मीटर। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कह रहा द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। चलिए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग का जो डिप्रेशन एंगल है टॉप का एंड बॉटम का वो दिया जा रहा है। और ये जब डिप्रेशन बोल रहा है टॉप का और बॉटम, तो कहाँ से बोल रहा होगा भाई, कहीं दूसरी ऊंची हाइट पर चढ़ करके तभी तो नीचे देखेगा बिल्डिंग के टॉप को और बिल्डिंग के बॉटम को, नहीं तो कहाँ से देख पाएगा। अगर हम 8 मीटर बिल्डिंग के टॉप को डिप्रेशन बना करके देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है उससे बड़ी बिल्डिंग पे चढ़े होंगे तभी देख रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, कह रहा है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है टॉप एंड बॉटम का, किसका, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग का। तो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग बना लेते हैं। पहली बात 8 मीटर टॉल बिल्डिंग हमारे पास ये है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। उसके बाद बोल रहा है टॉल बिल्डिंग कहां से बोला है, डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। कहां से डिप्रेशन बना रहा है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के टॉप से बना रहा है। तो ये हो गया मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। ठीक है, ये हो गया मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग।
मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। आगे की तरफ क्या गया है, चलिए कह रहा 30 डिग्री है और 45 डिग्री है। भाई टॉप का जो एलिवेशन है, सॉरी डिप्रेशन है, वो आपका 30 डिग्री है और बॉटम का जो डिप्रेशन है वो है 40 डिग्री। तो सबसे पहले अगर वो टॉप का देख रहा है यहाँ से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, तो वो यहाँ से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है किसको, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है और उसी के बॉटम को देख रहा है। तो सबसे पहले हम जहां से वो देख रहा है वहां से एक ऑरिजिन ड्रा कर देते हैं। भाई ये ऑरिजिन ड्रा कर दिए और यहां भी एक ऑरिजिन ड्रा कर लेते हैं और ये आपका ग्राउंड हाई है, ठीक है। वो यहां टॉप को देखता है, टॉप को देखता है तो कितने एंगल का डिप्रेशन बनाता है, 30 डिग्री का। जब वो बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो 30 डिग्री का एलिवेशन बनता है। जब वो बॉटम को देखता है बिल्डिंग के तो उसका जो एलिवेशन बनता है वो बनता है 45, सॉरी एलिवेशन है, डिप्रेशन जो बनता है उसका 45 डिग्री बनता है। तो अगर आप 9th में पढ़े हो कि दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन कट करती है तो उसके अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पास भी वही कंसेप्ट है कि ये और ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब जान गए हैं ये आपका, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये पैरेलल है तो ग्राउंड भी पैरेलल है, तो ये 45 हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये हो गई। अब नेमिंग कर देते हैं हम। नेमिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना है, 8 मीटर ये है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका नीचे की तरफ ये भी क्या होगा, 8 मीटर, क्योंकि ये कैसा बन गया है फिगर, ये रेक्टेंगल बन चुका है, ठीक है। और हमसे पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, तो हम मान लेते हैं कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है, h मीटर है। चलिए आगे फिर बोला एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग टू बिल्डिंग, दोनों बिल्डिंग के बीच के डिस्टेंस बोला है तो मान लेते हैं x मीटर, ये हमारे पास है। तो लेट हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, स्टोराइड बिल्डिंग, एग्जाम्पल 6, लेट height of multi storage बिल्डिंग कितना है, h मीटर है। डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग ये कितना है, x मीटर है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन θ1 की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है। θ2 की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री है। चलिए नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पास हमें राइट एंगल ट्रायंगल सेलेक्ट करना है, इस बात को ध्यान रखना, ABC और ये D और ये आपके पास है। हमारे पास एक 30 डिग्री वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक ये, इसकी तो हमें ये डिस्टेंस मिल चुकी है x, लेकिन ये DC नहीं मिली है। जो DC हम आइडेंटिफाई करते हैं वो कितनी होगी, वो h माइनस 8 मीटर होगी, क्योंकि पूरी हाइट मल्टी स्टोरेज की कितनी है, h है, यहाँ तक कितनी है, 8 है। तो आप अगर h में से 8 हटा देंगे तो कितना मिलेगा आपको, h माइनस 8 मिलेगा। तो आपको ऊपर वाला ट्रायंगल की जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, h माइनस 8 मिल रहा है। तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल ECD, इसको लेते हैं इन ट्रायंगल ECD, tan थीटा इक्वल टू होता है P/B, tan थीटा मतलब tan 30
P की वैल्यू कितनी है, h माइनस 8/x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसकी वैल्यू रखा 1/√3x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इक्वल टू कितना मिला, √3h माइनस 8। क्वेश्चन फर्स्ट। दूसरी बात करें हम इन ट्रायंगल, ABD में tan 45 क्या मिलेगा, टोटली h मिलेगा और x मिलेगा। tan 45 की वैल्यू होती है 1 और h/x, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, h। तो ये हो गई आपके पास इक्वेशन सेकंड। x की वैल्यू यहां पास पुट कर देते हैं तो हमें कुछ मिलेगा। x की वैल्यू जैसे पुट की है, पुट x इक्वल टू h इन फर्स्ट इक्वेशन, जैसे रखते हैं तो कितना मिलता है, h√3 माइनस 8√3, 8√3 को इधर लेकर के आओ, 8√3 और इज इक्वल टू h√3 माइनस का h, 8√3 और यहां से h कॉमन आ जाएगा आपका दोनों में से, तो मिलेगा √3 माइनस का 1, डिवाइड किया कितना मिला, 8√3 डिवाइडेड बाई √3 माइनस का 1 इक्वल टू h। अब हमको डिनोमिनेटर के टर्म में रूट का टर्म्स नहीं पछता है, मीन्स रूट का टर्म्स हमको नहीं हजम होता है। अब हम इनको हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है, रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, रेशनलाइज कर दिए तो मिलेगा क्या, 8√3 प्लस 1 और नीचे जब करोगे √3 प्लस 1 का तो ये 3 माइनस 1 बन जाएगा, मीन्स 2 बन जाएगा, मीन्स 3 माइनस 1 एक ब्रैकेट में, √3 प्लस 1 एक ब्रैकेट में इक्वल टू h। अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, अंदर हमने √3 का मल्टीप्लाई किया, √3 का √3 से मल्टीप्लाई हुआ 3 बना और प्लस √3 बना, ये कितना बन जाएगा, ये 2 बनेगा, यानी 3 का √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 3 माइनस 1 मतलब 2 बनेगा आपको h। खत्म हुआ ये, तो कितना मिला, 4 और 3 प्लस का √3, यानी हाइट ऑफ टावर जो भी है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्या है, 3 प्लस √3, आप इसको लिख सकते हैं 12 प्लस 4√3, जो भी आपको पसंद हो। चलिए मैं यही लिखता हूं। अब मैं h की वैल्यू यहां पास पुट कर देता हूं तो मुझे और भी वैल्यू निकल के आएगी। पुट h इक्वल टू 12 प्लस 4√3 इन फर्स्ट इक्वेशन, जैसे रखोगे तो x की वैल्यू भी निकल के आएगी, √3, h की वैल्यू रखा 12 प्लस √3, तो 12 प्लस 4√3 माइनस का 8, x की वैल्यू क्या निकल के है, √3, 12 माइनस का 8 क्या मिलेगा, 4 और प्लस 4 और फिर √3, 4 दोनों में से कॉमन आ जाएगा और जैसे 4 कॉमन आएगा अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 कॉमन आया अंदर क्या हुआ, √3 प्लस 3, ये मिला। डिस्टेंस कितना मिल रहा है, 4, √3 प्लस 3, यहाँ आपका हाइट भी कितना मिल रहा है, 4 √3 प्लस 3। ठीक है, दोनों की हाइट सेम है आपके पास, डिस्टेंस भी सेम है और हाइट भी सेम है। ठीक है, दोनों की चीज सेम है आपके पास, तो हम लिख सकते हैं हाइट
हालांकि ये कैलकुलेशन हमको करने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब है, क्योंकि h की वैल्यू मिल चुकी है और h की वैल्यू क्या है, इक्वेशन सेकंड है, वो दोनों इक्वल है, फालतू में कैलकुलेशन कर डालें आप, रहने दीजिए इसको यही पास। यहां लिख देते हैं पुट h इक्वल टू 4 ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस √3 इन सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट में न रख करके सेकंड में रख दीजिए, आपको कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी क्योंकि वही h है और वही x है। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई, x की वैल्यू भी सेम क्वांटिटी निकल के आई 4 3 प्लस √3 मीटर। तो हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग कितना है आपके पास, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की हाइट कितनी है आप देखें तो कितना मिल जाएगा 4 3 प्लस √3, ये आपके पास मिलेगी। उसके बाद अगर देखा जाए हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग कितनी हो जाएगी आपके पास, सेम है 4 3 प्लस √3 मीटर। ठीक है, यूनिट लगाना मत भूलिएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए कल बाद में डिस्कस करते हैं, कल इसके आगे एग्जांपल 7 बचा हुआ है, उसके बाद एक्सरसाइज है। ठीक है, आई होप खत्म हो जाएगा जल्दी जल्दी। ठीक है, आप रिवीजन करते रहिए क्योंकि एग्जाम भी नजदीक आने वाले हैं। देन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।